जय जिनेन साधर्मी बंधुओं। तो आज हम तत्वा सूत्र को का स्वाध्याय करेंगे और हम तत्वा सूत्र को अलग अलग भागों में स्वाध्याय कर रहे हैं। तो आज हमारा है भाग 3। हमने भाग 2 में 2 सूत्र पाठ पर विराम दिया था। हम आज यहीं से आरंभ करेंगे। तो आरंभ करने से पहले एक बार नमोकार मंत्र पढ़ लेते हैं। नमो अर्हंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सवसाहूणं। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 2 सूत्र पाठ। प्रस्तुत ग्रंथ के 2 सूत्र पाठ उपलब्ध होते हैं, एक दिगंबर परंपरा मान्य और दूसरा श्वेतांबर परंपरा मान्य। तो ये सर्वासिद्धि ग्रंथ है। इसके दो सूत्र हैं, सूत्र पाठ हैं। एक तो दिगंबर परंपरा, जैन दर्शन में 2 परंपराएं हैं, मुख्यतः है दिगंबर और श्वेतांबर। सर्वार सिद्धि और तत्वार्थ भाष्य की रचना होने के पूर्व मूल सूत्र पाठ का स्वरूप क्या था, इसका विचार यथास्थान हम आगे करेंगे। यहाँ इन दोनों सूत्र पाठों का सामान्य परिचय कराना मुख्य प्रयोजन है। दिगंबर परंपरा के अनुसार 10 अध्यायों की सूत्र संख्या इस प्रकार है। तो दिगंबर परंपरा में 10 अध्याय हैं और उनमें कुल 357 सूत्र हैं। तो वो कैसे कैसे हैं? तो पहले अध्याय में 33, दूसरे में 53, चौथे में 39, तीसरे में 39, चौथे में 42, पांचवें में 42, छठवें में 27, सातवें में 39, आठवें में 26, नौवें में 47 और 10वें में 9 सूत्र हैं। सिमिलरली श्वेतांबर परंपरा के अनुसार 10 अध्यायों की सूत्र संख्या इस प्रकार है: 35, 52, 18, 53, 44, 26, 34, 26, 49, 7। तो यहाँ देखेंगे हम कि दिगंबर परंपरा में 356 सूत्र हैं 10 अध्यायों में, हालांकि श्वेतांबर में 344। तो 12 सूत्रों का यहाँ डिफरेंस है। दिगंबर आमना में 12 सूत्र ज़्यादा हैं। प्रथम अध्याय में ऐसे 5 स्थल मुख्य हैं जहाँ दोनों सूत्र पाठों में मौलिक अंतर दिखाई देता है। प्रथम स्थल मत ज्ञान के 4 भेदों का प्रतिपादक सूत्र है। इसे दिगंबर परंपरा अवाय पाठकों और श्वेतांबर परंपरा अपाय पाठकों स्वीकार करती है। प्रज्ञा चक्षु पंडित सुखलाल जी श्वेतांबर परंपरा मान्य तत्वार्थ सूत्र का विवेचन करते हुए भी मुख्य रूप से अवाय पाठ को ही स्वीकार करते हैं। दूसरा स्थल मत ज्ञान के विषयभूत 12 पदार्थों का प्रतिपादक सूत्र है। तो यहाँ पर अब ये बता रहे हैं कि हर सूत्र में क्या क्या है। इसमें दिगंबर परंपरा क्षिप्र के बाद अनिश्चितानुक्त पाठ को और श्वेतांबर परंपरा अनिश्चिता संदिग्ध पाठ को स्वीकार करती है। तो यहाँ भेद हो गया। यहाँ पाठ भेद के कारण अर्थ भेद स्पष्ट है। तीसरा स्थल द्विविधोवधि सूत्र है। इसे श्वेतांबर परंपरा सूत्र मानती है, जबकि सर्वार्थ सिद्धि में यह भव प्रत्ययो वधि देव नारकाणाम सूत्र की उत्थानिका का अंश है। चौथा स्थल अवधि ज्ञान के द्वितीय भेद का प्रतिपादक सूत्र है। तो यहाँ पर जो ज्ञान के प्रकार हैं, मति, श्रुति, अवधि, मन पर्याय और केवल ज्ञान, उसके बारे में बात चल रही है। इसे दिगंबर परंपरा क्षयोपशम निमित्त पाठ को और श्वेतांबर परंपरा यथोक्त निमित्त पाठ को स्वीकार करती है।
पांचवा स्थल 7 नयों का प्रतिपादक सूत्र है। यहाँ दिगंबर परंपरा 7 नयों को मूल मानकर उनका समान रूप से उल्लेख करती है, किंतु श्वेतांबर परंपरा मूल नय 5 मानती है और नैगम व शब्द नय के क्रमशः 2 व 3 भेदों का स्वतंत्र सुधा उल्लेख करती है। साधारणतः दिगंबर और श्वेतांबर परंपरा में मूल नय 7 माने गए हैं और आगम साहित्य में इनका मूल नय के रूप में उल्लेख भी किया है, पर जहाँ नामादि निक्षेपों में से कौन नय किस निक्षेप को स्वीकार करता है इसका विचार किया जाता है, वहाँ नैगमादि 5 नयों का भी उल्लेख किया जाता है। बहुत संभव है कि इस परिपाटी को देखकर वाचक उमास्वाति ने 5 नए मूल माने हों तो कोई आश्चर्य नहीं है। दूसरे अध्याय में ऐसे 9 स्थल हैं। प्रथम स्थल पारिणामिक भावों का प्रतिपादक सूत्र है। इसमें पारिणामिक भाव के 3 नाम गिनाने के बाद श्वेतांबर परंपरा आदि पद को स्वीकार करती है, जबकि दिगंबर परंपरा इसे स्वीकार नहीं करती। यहाँ जीव का स्वतत्व क्या है यह बतलाते हुए पारिणामिक भावों का उल्लेख किया है। दिगंबर परंपरा अन्य द्रव्य साधारण पारिणामिक भावों की यहाँ मुख्य रूप से गणना नहीं करती और श्वेतांबर परंपरा करती है। यही यहाँ उसके आदि पद देने का प्रयोजन है। दूसरा स्थल स्थावर कायिक जीवों के भेदों का प्रतिपादक सूत्र है। आगमिक परपाटी के अनुसार स्थावरों के 5 भेद दोनों परंपराएं स्वीकार करती हैं और दिगंबर परंपरा इसी परपाटी के अनुसार यहाँ 5 भेद स्वीकार करती है, किंतु श्वेतांबर परंपरा ने अग्नि कायक और वायु कायक जीवों को गति त्रस मानकर इनका उल्लेख त्रसों के साथ किया है। हाँ, तो यहाँ हम ये जान रहे हैं कि दिगंबर परंपरा में तो 5 स्थावर जीव हैं, लेकिन श्वेतांबर परंपरा में अग्नि कायक और वायु कायक में गति भी है, तो उनको त्रसों के साथ माना है। ऐसे तो नदी भी बहती है तो पानी का भी जो जल है उसकी में भी गति है। इस कारण कई सूत्रों की रचना में अंतर आया है। तीसरा स्थल उपयोग स्पर्शादि सूत्र है। श्वेतांबर परंपरा इसे स्वतंत्र सूत्र मानती है, जबकि दिगंबर परंपरा इसे सूत्र रूप से स्वीकार नहीं करती। उसके मत से उपयोग के विषय का अलग से प्रतिपादन करना वांछनीय नहीं, क्योंकि प्रत्येक ज्ञान का विषय प्रथम अन्याय में दिखा आए हैं। चौथा स्थल एक समया विग्रह सूत्र है। गति का प्रकरण होने से दिगंबर परंपरा इस सूत्र को इस रूप में स्वीकार करती है, किंतु श्वेतांबर परंपरा एक समय को विशेष मानकर यहाँ पुल्लिंग एक वचनांत का प्रयोग करती है। पांचवा स्थल जन्म का प्रतिपादक सूत्र है। इसमें दिगंबर परंपरा पोत पद को और श्वेतांबर परंपरा पोतज्ञ पद को स्वीकार करती है। छठा स्थल तेजस मप सूत्र है। इसे दिगंबर परंपरा सूत्र मानती है और श्वेतांबर परंपरा नहीं मानती। यहाँ निमित्तज्ञ सभी शरीरों की उत्पत्ति के कारणों का विचार सूत्रों में किया गया है, फिर भी श्वेतांबर परंपरा इसे सूत्र स्वीकार नहीं करती और इसे तत्वार्थ भाष्य का अंग मान लेती है। सातवां स्थल आहारक शरीर का प्रतिपादक सूत्र है। इसमें दिगंबर परंपरा के प्रमत्त स तस्यैव पाठ के स्थान में श्वेतांबर परंपरा चतुर्दश पूर्वधरस्यैव पाठ स्वीकार करती है। आठवां स्थल शेषाश्री वेदा है। इसे दिगंबर परंपरा स्वतंत्र सूत्र मानती है, जबकि श्वेतांबर परंपरा इसे परिशेष न्याय का आश्रय लेकर सूत्र मानने से इनकार करती है।
9वां स्थल अनपवर्त्य आयु वालों का प्रतिपादक सूत्र है। इसमें दिगंबर परंपरा के चरमोत्तमदेह पाठ के स्थान में श्वेतांबर परंपरा चरम देहोत्व पुरुष पाठ को स्वीकार करती है। तीसरे अध्याय में ऐसे 3 स्थल हैं। प्रथम स्थल पहला सूत्र है। इसमें अधोघ के अनंतर श्वेतांबर परंपरा प्रत्युत्तरः पाठ को अधिक स्वीकार करती है। दूसरा स्थल दूसरा सूत्र है। इसमें आयुए नारका पद को श्वेतांबर परंपरा स्वीकार न कर तासु नारका स्वतंत्र सूत्र मानती है। यहाँ इन द्वितीयादि 4 सूत्रों में नारकों की अवस्था का चित्रण किया गया है, किंतु श्वेतांबर परंपरा के अनुसार वह सब नरकों आवास स्थानों की अवस्था का चित्रण हो जाता है। तीसरा स्थल 11वें सूत्र से आगे 21 सूत्रों की स्वीकृति और अस्वीकृति का है। इनको दिगंबर परंपरा सूत्र रूप में स्वीकार करती है, किंतु श्वेतांबर परंपरा इन्हें सूत्र नहीं मानती। चौथे अध्याय में ऐसे कई स्थल हैं। प्रथम मतभेद का स्थल दूसरा सूत्र है। इस सूत्र को दिगंबर परंपरा आदित श्रेपु पीतांतलेश्य इस रूप में और श्वेतांबर परंपरा तृतीय पीतलेश्य इस रूप में स्वीकार करती है। श्वेतांबर साहित्य में ज्योतिषियों के एक पीतलेश्य कही है। इसी से यह सूत्र विषयक मतभेद हुआ है और इसी कारण श्वेतांबर परंपरा ने 7वें नंबर का पीलांतलेश्य स्वतंत्र सूत्र माना है। दूसरा स्थल शेष कल्पों में प्रविचार का प्रतिपादक सूत्र है। इसमें श्वेतांबर परंपरा द्वयोर्द्वयम् पद को अधिक रूप में स्वीकार करती है। इसके फलस्वरूप उसे आनत दिचार कल्पों को 2 मानकर चलना पड़ता है। तीसरा स्थल कल्पों का प्रतिपादक सूत्र है। इसमें दिगंबर परंपरा ने 16 और श्वेतांबर परंपरा ने 12 कल्पों का नामोल्लेख किया है। चौथा स्थल लोकांतिक देवों की संख्या का प्रतिपादक सूत्र है। इसमें दिगंबर परंपरा ने 8 प्रकार के और श्वेतांबर परंपरा ने 9 प्रकार के लोकांतिक देव गिनाए हैं। इतना होते हुए भी तत्वार्थ भाष्य वे 8 प्रकार के ही रह जाते हैं। औपपादिक मनुष्येश्य इत्यादि सूत्र के आगे इस अध्याय में दोनों परंपरा के सूत्र पाठ में पर्याप्त अंतर है। ऐसे अनेक सूत्र श्वेतांबर परंपरा मान्य सूत्र पाठ में स्थान पाते हैं, जिनका दिगंबर परंपरा में सर्वथा अभाव है। कुछ ऐसे भी सूत्र हैं जिनके विषय में दिगंबर परंपरा एक पाठ स्वीकार करती है और श्वेतांबर परंपरा दूसरा पाठ। इस सब अंतर के कई कारण हैं। एक तो कल्पों की संख्या में अंतर को स्वीकार करने से ऐसा हुआ है। दूसरे भंवरवासी और ज्योतिषी देवों की स्थिति को प्रतिपादन श्वेतांबर परंपरा ने भिन्न रूप स्वीकार किया है। इससे ऐसा हुआ है। लोकांतिक देवों की स्थिति का प्रतिपादक सूत्र भी इस परंपरा ने स्वीकार नहीं किया है। 5वें अध्याय में ऐसे 6 स्थल हैं। प्रथम स्थल द्रव्याणि और जीवाश्च ये 2 सूत्र हैं। दिगंबर परंपरा इन्हें 2 सूत्र मानती है, जबकि श्वेतांबर परंपरा इनका एक सूत्र रूप से उल्लेख करती है। दूसरा स्थल धर्मादि द्रव्यों के प्रदेशों की संख्या का प्रतिणदक सूत्र है। इसमें दिगंबर परंपरा धर्म अधर्म और एक जीव के प्रदेशों की एक साथ परिगणना करती है, किंतु श्वेतांबर परंपरा जीव के प्रतिपादक सूत्र को स्वतंत्र मानकर चलती है। तीसरा स्थल सद्द्रव्य लक्षणम सूत्र है। श्वेतांबर परंपरा इसे सूत्र रूप से स्वीकार नहीं करती। चौथा अपाय पाठ को स्वीकार करती है। प्रज्ञा चक्षु पंडित सुखलाल जी श्वेतांबर परंपरा मान तत्व सूत्र का विवेचन करते हुए भी मुख्य रूप से अवाय पाठ को ही स्वीकार करते हैं। दूसरा स्थल मत्य ज्ञान के विषयभूत 12 पदार्थों का प्रतिपादक सूत्र है। इसमें दिगंबर परंपरा क्षिप्र के
अनिश्रितानुक्त पाठ को और श्वेतांबर परंपरा अनिश्रितासंदिग्ध पाठ को स्वीकार करती है। यहाँ पाठ भेद के कारण अर्थ भेद स्पष्ट है। तीसरा स्थल द्विविधोवधि सूत्र है, इसे श्वेतांबर परंपरा सूत्र मानती है, जबकि सर्वार्थ सिद्धि में यह भव प्रत्यो वर्दिदेव नारकाणम सूत्र की उत्थानिका का अंश है। चौथा स्थल अवधि ज्ञान, ये शायद हो गया, ये रिपीट क्यों हो रहा है? इसके नीचे का नहीं हुआ, चलिए तो कर लेते हैं एक बार और। चौथा स्थल अवधि ज्ञान के द्वितीय वेद का प्रतिपादक सूत्र है। इसमें दिगंबर परंपरा क्षयोपशम निमित्त पाठ को और श्वेतांबर परंपरा यथोक्त निमित्त पाठ को स्वीकार करती है। पांचवा स्थल 7 नयों का प्रतिपादक सूत्र है। यहाँ दिगंबर परंपरा 7 नयों को मूल मानकर उनका समान रूप से उल्लेख करती है, किंतु श्वेतांबर परंपरा मूल नय 5 मानती है और नैगम व शब्द नय के क्रमशः 2 व 3 भेदों का स्वतंत्र सूत्र द्वारा उल्लेख करती है। साधारणतः दिगंबर और श्वेतांबर परंपरा में मूल नय 7 माने गए हैं और आगम साहित्य में इनका मूल नय के रूप में उल्लेख भी किया है, पर जहाँ नामादि निक्षेपों में से कौन नय किस निक्षेप को स्वीकार करता है इसका विचार किया जाता है, वह बहुधा नैगमादि 5 नयों का भी उल्लेख किया जाता है। बहुत संभव है कि इस परिपाटी को देखकर वाचक उमा स्वाति ने 5 नए मूल माने तो आश्चर्य नहीं। दूसरे अध्याय में ऐसे 9 स्थल हैं। ये तो हो गया है, दोबारा रिपीट क्यों हुआ इसमें? रिपीट हो रहा है ये। हाँ, हम यहाँ पर थे। प्रथम स्थल द्रव्याणी दिवाय 2 प्रकार है। श्वेतांबर परम इसके बाद है चौथा स्थल पुद्गलों का बंद होने पर वे किस रूप से परिणमन करते हैं, इस बात का प्रतिपादक सूत्र है। इसमें श्वेतांबर परंपरा सम पद को अधिक स्वीकार करती है। साधारणतः दिगंबर और श्वेतांबर दोनों ही परंपराएं द्वयधिक गुण वाले का अपने से हीन गुण वाले के साथ बंद होता है, इस मत से सहमत है, किंतु सूत्र रचना में और उसके अर्थ की संगत बिठलाने में श्वेतांबर परंपरा अपनी इस आगमिक परिपाटी का त्याग कर देती है। पांचवा स्थल काल द्रव्य का प्रतिपादक सूत्र है। श्वेतांबर परंपरा इस सूत्र द्वारा काल द्रव्य के अस्तित्व में मतभेद स्वीकार करती है। समस्त श्वेतांबर आगम साहित्य में काल द्रव्य के नाम के आगे काल द्रव्य के स्थान में श्रद्धा समय का उल्लेख है और इसे प्रदेशात्मक द्रव्य न मानकर पर्याय द्रव्य स्वीकार किया है। छठवां स्थल परिणाम का प्रतिपादक सूत्र है। दिगंबर परंपरा तद्भाव परिणाम केवल इस सूत्र को स्वीकार करती है, किंतु श्वेतांबर परंपरा इसके साथ 3 अन्य सूत्र स्वीकार करती है। 6वें अध्याय में ऐसे 10 स्थल हैं। प्रथम स्थल दूसरा सूत्र है, इसे दिगंबर परंपरा 1 और श्वेतांबर परंपरा 2 सूत्र मानती है। दूसरा स्थल इंद्रिय कषाय व्रत क्रिया इत्यादि सूत्र है। दिगंबर परंपरा ने इसे इसी रूप में स्वीकार किया है, किंतु श्वेतांबर परंपरा इसके स्थान में अव्रत कषायेन्द्र क्रिया यह पाठ स्वीकार करती है। तीसरा स्थल 7 वेदनीय के आश्रव का प्रतिपादक सूत्र है। इसमें दिगंबर परंपरा भूत वृत्य नुकंपादा न सराग समय संयमादि योग इस पाठ को स्वीकार करती है, किंतु श्वेतांबर परंपरा इसके स्थान में भूत वृत्त्यनुकंपादानम सराग संयमादि योग ऐसा पाठ स्वीकार करती है। चौथा स्थल चारित्र मोह के आश्रव का प्रतिपादक सूत्र है। इसमें श्वेतांबर परंपरा तीव्र पद के बाद आत्म पद को अधिक स्वीकार करती है। पांचवा स्थल नरकायु के आश्रव का प्रतिपादक सूत्र है। इसमें श्वेतांबर परंपरा मध्य में च पद को अधिक स्वीकार करती है। छठवां स्थल मनुष्यायु के
आश्रव के प्रतिपादक दो सूत्र हैं। इन्हें दिगंबर परंपरा दो सूत्र मानती है, किंतु श्वेतांबर परंपरा उन दोनों को एक मानकर चलती है। इतना ही नहीं, किंतु यह स्वभाव मार्दवम के स्थान में स्वभाव मार्दव आर्जव पाठ स्वीकार करती है। सातवां स्थल देवायु के आश्रव के प्रतिपादक सूत्र है। इन सूत्रों में दिगंबर परंपरा ने सम्यक त्वचा सूत्र का स्वतंत्र अस्तित्व स्वीकार किया है, किंतु श्वेतांबर परंपरा इसे सूत्र रूप में स्वीकार करने से हिचकिचाती है। आठवां स्थल शुभ नाम के आश्रव का प्रतिपादक सूत्र है। इसे दिगंबर परंपरा तत्पद को अधिक स्वीकार करती है। नौवां स्थल तीर्थंकर प्रकृति के आश्रव का प्रतिपादक सूत्र है। इसे श्वेतांबर परंपरा साधु समाधि के स्थान में सदसाधु समाधि पाठ स्वीकार करती है। 10वां स्थल उच्च गोत्र के आश्रव का प्रतिपादक सूत्र है। इसमें तद्विपर्यायो के स्थान में श्वेतांबर परंपरा तद्विपर्ययो पाठ स्वीकार करती है। तो छठवें अध्याय में आपका जो गतिबंध होगा, जो भिन्न भिन्न प्रकार की गतियां हैं, आयुबंध, गतिबंध, उसके आश्रव के विषय में बताया गया है। 7वें अध्याय में ऐसे 6 स्थल हैं। प्रथम स्थल 5 व्रतों की 5 भावनाओं के प्रतिपादक 5 सूत्र हैं। इन्हें दिगंबर परंपरा सूत्र रूप में स्वीकार करती है और श्वेतांबर परंपरा नहीं। दूसरा स्थल हिंसादि विषय हामूत्र सूत्र है। इससे श्वेतांबर परंपरा अमूत्र पद के बाद च पद को अधिक स्वीकार करती है। तीसरा स्थल मैत्री इत्यादि सूत्र है। इसके मध्य में दिगंबर परंपरा च पद अधिक स्वीकार करती है। चौथा स्थल जगत काय इत्यादि सूत्र है। इससे दिगंबर परंपरा वा पाठ को और श्वेतांबर परंपरा च पाठ को स्वीकार करती है। पांचवा स्थल 7 शीलों का प्रतिपादक सूत्र है। इसे दिगंबर परंपरा प्रोषोधोपवास पाठ को और श्वेतांबर परंपरा पोषोधोपवास पाठ को स्वीकार करती है। छठवां स्थल अहिंसाणु व्रत के 5 अतिचारों का प्रतिपादक सूत्र है। इसमें छेद के स्थान में श्वेतांबर पाठ छविच्छेद है। 8वें अध्याय में ऐसे 6 स्थल हैं। प्रथम स्थल दूसरा सूत्र है। श्वेतांबर परंपरा इसे 2 सूत्र मानकर चलती है। दूसरा स्थल ज्ञानावरण के 5 भेदों का प्रतिपादक सूत्र है। इसमें दिगंबर परंपरा ज्ञान के 5 भेदों का नाम निर्देश करती है, किंतु श्वेतांबर परंपरा मत्यादि नाम इतना कहकर ही छोड़ देती है। तीसरा स्थल दर्शनावरण के नामों का प्रतिपादक सूत्र है। इसमें श्वेतांबर परंपरा 5 द्रावों के नामों के साथ वेदनीय पद अधिक जोड़ती है। चौथा स्थल मोहनी के नामों का प्रतिपादक सूत्र है। इसमें नामों के क्रम के प्रतिपादन में दोनों परंपराओं ने अलग अलग सरणी स्वीकार की है। 5वां अंतराय के नामों का प्रतिपादक सूत्र है। इसमें दिगंबर परंपरा 5 नामों का निर्देश करती है और श्वेतांबर परंपरा दानादि नाम इतना कहकर छोड़ देती है। 6वां स्थल पुण्य और पाप प्रकृतियों के प्रतिपादक 2 सूत्र हैं। यहाँ श्वेतांबर परंपरा ने एक तो पुण्य प्रकृतियों में सम्यक तो हास्य रति और पुरुष वेद इनकी भी परिगणना की है, दूसरे पाप प्रकृतियों का प्रतिपादक सूत्र नहीं कहा है। 9वें अध्याय में ऐसे 6 स्थल हैं। प्रथम स्थल 10 पदार्थों का प्रतिपादक सूत्र है। इसमें दिगंबर परंपरा उत्तम पद को क्षमा आदि का विशेषण मानकर चलती है और श्वेतांबर परंपरा धर्म का विशेषण मानकर चलती है। फिर भी वह उत्तम पद का पाठ धर्म पद के साथ अंत में न करके सूत्र के प्रारंभ में ही करती है। दूसरा स्थल 5 चरित्रों का प्रतिपादक सूत्र है। इसमें दिगंबर परंपरा इति पद को अधिक स्वीकार करती है। तीसरा स्थल ध्यान का प्रतिपादक सूत्र है। इसमें अंतर मुहूर्तात के स्थान में श्वेतांबर परंपरा आ मुहूर्तात पाठ स्वीकार कर उसे स्वतंत्र सूत्र मानती है। चौथा स्थल आर्तव्यान के प्रतिपादक सूत्र हैं। इनमें श्वेतांबर पद
परंपरा ने एक तो मनोज्ञस्य और अमनोज्ञस्य के स्थान में बहुवचनांत पाठ स्वीकार किया है। दूसरे वेदनायास्य सूत्र को विपरीतम मनोगस्य के पहले रखा है। पांचवा स्थल धर्म व्यान का प्रतिपादक सूत्र है। इसमें श्वेतांबर परंपरा अप्रमत्त संयतस्य इतना पाठ अधिक स्वीकार कर उपशांत क्षीण कषाय योश्र यह सूत्र स्वतंत्र मानती है। छठवां स्थल एक्वाश्रय इत्यादि सूत्र है। इसमें सभी तर्क विचारे के स्थान में श्वेतांबर परंपरा सभी तकें पाठ को स्वीकार करती है। 10वें अध्याय में ऐसे 3 स्थल हैं। प्रथम स्थल दूसरा सूत्र है। श्वेतांबर परंपरा इसे 2 सूत्र मानकर चलती है। दूसरा स्थल तीसरा और चौथा सूत्र है। श्वेतांबर परंपरा एक तो इन 2 सूत्रों को एक मानती है, दूसरे भव्यत्वानाम के स्थान में भव्यत्वाभावात पाठ स्वीकार करती है। तीसरा स्थल पूर्व प्रयोगात इत्यादि सूत्र है। इस सूत्र के अंत में श्वेतांबर परंपरा तद्गति इतना पाठ अधिक स्वीकार करती है तथा इस सूत्र के आगे कहे गए 2 सूत्रों को वह स्वीकार नहीं करती। इन पाठ भेदों के अतिरिक्त 10 अध्यायों में छोटे मोटे और भी बहुत से फर्क हुए हैं, जिनका विशेष महत्व न होने से यहाँ हमने उनका उल्लेख नहीं किया है। अब तीसरा टॉपिक है सूत्र पाठों में मतभेद, जो हम अपने चौथे भाग में जब सर्वा सिद्धि का स्वाध्याय करेंगे तब उसको वहाँ से प्रारंभ करेंगे। अभी हम यहीं विराम देते हैं। तो एक बार नमोकार मंत्र पढ़ लेते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहूणम्। जय जिनेन्द्र।